भारत यूरोप का गठजोड़ करेगा, चीन का खेल खराब। मोदी की रणनीति पकड़ में आया जर्मनी, तेल पर बड़ा खेल। फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन एनर्जी पर भारत मचा रहा बवंडर। अंदर खाने समंदर में शैतानों की फौज पर आ गया तूफान। दोस्तों, इस समय मुश्किल से ही कोई सेक्टर ऐसा होगा जिसमें भारत ने कदम न रखे हों। लगभग सभी सेक्टर में भारत तेजी से ग्रो करता जा रहा है। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर काम कर रहा है। भारत की इस ग्रोथ को देखते हुए दुनिया भर के देश भारत के साथ ट्रेड करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और यहाँ तक कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हैं। अगर चीन की बात की जाए तो चीन की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने चीन से अपना पैसा निकालकर भारत में लगाना शुरू भी कर दिया है। चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा मार्केट है, इसीलिए अब यूरोप एनर्जी सेक्टर में भारत की हर मदद चाहता है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूरोप भारत के साथ मिलकर फ्यूल सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है और साथ ही साथ इसके लिए यूरोप भारत को अपनी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है। साथ ही जर्मनी ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत जर्मनी भारत को अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने के लिए तैयार हो चुका है। भारत को इस सबमरीन की जरूरत भी है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब यूरोप भारत को गिनता तक नहीं था और हमेशा भारत को लूटने पर आमादा रहता था। लेकिन आज एक ऐसा समय है जब यूरोप भारत के आगे घुटने टेक कर खड़ा हुआ है और भारत की ही मदद चाहता है। दरअसल चीन से बचने के लिए यूरोप के पास एकमात्र ऑप्शन भारत है और दुनिया भर में इस वक्त भारत ही एक ऐसा देश है जो मंदी के दौर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। यूरोप को सबसे बड़ा डर यह है कि एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से चीन के हाथों में न चला जाए, क्योंकि चीन हाइड्रोजन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाइड्रोजन को ही फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि चीन इस सेक्टर में डोमिनेटिंग कंट्री साबित होगा। यूरोप का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक यूरोप पूरी तरह से एनर्जी के लिए चीन पर निर्भर हो जाएगा, जैसा कि वो पेट्रोलियम के लिए रशिया पर निर्भर है। इसीलिए यूरोप ये कोशिश कर रहा है कि एनर्जी सेक्टर में चीन पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसे भारत में ही शिफ्ट कर दिया जाए। आपको बता दें कि अब भी इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर वर्ल्ड के 50% मार्केट पर यूरोप की डोमिनेंस ही बनी हुई है। लेकिन वहीं बात फ्यूल सेल्स या लिथियम बैटरी की जाए तो चीन दुनिया के 80% मार्केट पर कब्जा जमाए हुए है। यानी कि यूरोप हाइड्रोजन बनाना तो जानता ही है, लेकिन इस हाइड्रोजन से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए चीन पर निर्भर है। भारत की बात करें तो भारत में अप्रैल 2021 से लिथियम सेल के इंपोर्ट पर 10% और बैटरी पैड के इंपोर्ट पर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत खुद एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन पाए। भारत के अंदर लगभग 10 के करीब कंपनियां लिथियम सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं या फिर इस साल से शुरू करने जा रही हैं। दोस्तों, फ्यूल सेल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत ने कुछ खास काम नहीं किया, तो वहीं चीन ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली। यहाँ तक कि चीन ऐसे फ्यूल सेल टू व्हीलर व्हीकल से लेकर बड़े बड़े कार्गो शिप तक के लिए मैन्युफैक्चर कर सकता है। बता दें कि फ्यूल सेल से वो टेक्नोलॉजी है जिसे इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। इस टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोप तक चीन से बहुत ज्यादा पीछे है। यही वजह है कि रूस भारत से हेल्प चाहता है और भारत में फ्यूल सेल को मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि यूरोप के पास फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी तो है लेकिन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, जिसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन भारत ही दिखाई देता है। वहीं यूरोप चीन से इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि ट्रेड वॉर के चलते चीन पहले से ही कुछ हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल और सिलिकॉन सोलर वेफर्स। यूरोप किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि आगे चलकर एनर्जी सेक्टर में भी चीन ऐसा ही कुछ करे और अगर पेट्रोलियम और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा तो यूरोप के पास फ्यूल सेल सप्लाई होनी चाहिए और इसीलिए वो भारत पर काफी ज्यादा भरोसा कर रहा है।
साफ है कि भारत के हाथ एक बड़ा मार्केट लगने जा रहा है। साथ ही जर्मनी भारत से एक डील को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इसके लिए जर्मनी ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल हमारी इंडियन नेवी को 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की दरकार है और इसके लिए टेंडर निकाला जा चुका है। लेकिन ये टेंडर कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इस टेंडर में शामिल देश जैसे कि रशिया, फ्रांस आदि बाहर हो गए थे या इससे पीछे हटे थे क्योंकि भारत ने इस टेंडर के तहत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि एआईपी सिस्टम की टेक्नोलॉजी मांगी थी, जिसे देने से सभी देशों ने इनकार कर दिया और ये टेंडर अधूरा ही रह गया। अब इस टेंडर से बाहर निकला जर्मनी दोबारा टेंडर में शामिल हो चुका है और जर्मनी ने भारत को यू टाइप की अपनी सबमरीन ऑफर की है। इसके अलावा जर्मनी ने भारत को एक और ऑफर दिया है जिसके तहत जर्मनी का कहना है कि भारत को डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सबमरीन की डील कर लेनी चाहिए, जिससे भारत को टाइम पर सबमरीन की डिलीवरी मिल पाए और ये टेंडर भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, स्पेन की तरफ से भी भारत को सबमरीन को लेकर ऑफर दिया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भारत किस देश के साथ जाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को जर्मनी और स्पेन में से किस देश को चुनना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें। धन्यवाद।